यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले छोड़। यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। आज भगवान वृंदावन के विपिनों को छोड़कर मथुरापुरी जा रहे हैं। गोपियां के नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाहित होता था और अक्रूर जी महाराज विचार कर रहे हैं कि मैं कृष्ण को लेकर मथुरा जा रहा हूं और कंस यदि ये साधारण बालक हुए तो कंस इनका वध कर दे। तो अक्रूर जी महाराज के लिए मन में संशय हुआ। भगवान ने अक्रूर जी के अंतःकरण की बात को समझाना और जैसे ही यमुना जी के तट पर पहुंचे, अक्रूर जी महाराज ने सोचा स्नान कर लिया जाए और यमुना जी में डुबकी लगाई। भगवान ने विचार किया कि अक्रूर जी के मन का जो संशय है वह संशय दूर करना चाहिए। तो भगवान ने अक्रूर जी महाराज को जल में दर्शन कराया। अक्रूर जी महाराज ने सोचा हम तो भगवान को रथ पर बैठा छोड़ाए थे, कहीं स्नान करने तो नहीं आ गए। तो बाहर निकल कर देखा तो भगवान रथ पर बैठे। अक्रूर जी ने सोचा कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे और जैसे ही फिर डुबकी लगाई तो भगवान यमुना के जल में दिखाई, उनका दर्शन होता है। अक्रूर जी महाराज को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब कंस इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। स्नान ध्यान करके रथ चलते चलते मथुरापुरी की सीमा में प्रवेश करता है। विश्राम गृह पर भगवान को विश्राम दिया गया। कंस को सूचना कर दी कि कृष्ण बलराम आ गए हैं और कंस ने मारने के पूरा प्रबंध कर लिया कि यहाँ से बचकर ये दोनों जाने न पाए। प्रातः काल हुआ। आज भगवान दाऊ भैया से कहते हैं कि दाऊ भैया 12 वर्ष के हो गए और हमने मथुरापुरी को नहीं देखा है। आज तो दिन भर हम मथुरापुरी का अवलोकन करेंगे, मथुरा का दर्शन करेंगे। दाऊ भैया ने कहा ठीक है भाई, पहले स्नान ध्यान तो करें, पहले नहा धो तो ले। ब्रजवासी कहने लगे कि कन्हैया 2-4 दिन पहले से पता चल जाता कि मथुरा जाना है तो हम अपने कपड़े मबड़े धो के साफ कर लेते, साबुन माबुन लगा लेते। हमारे पास तो एक ही जोड़ी कपड़ा है और एकाएक प्रोग्राम बन गया, ये मैले कपड़े पहन कर चले। तो भगवान बोले चिंता मत करो, ये गोपियां मेरी हंसी उड़ाएंगी। बोले तुम्हारी हंसी होगी तो मेरी हंसी होगी, पहले स्नान तो करो। स्नान करने के लिए जैसे ही भगवान जाते हैं विश्राम गृह घाट पर, वहां का एक रजक धोबी राजा के राजकुमारों के वस्त्रों की पोटली बांध कर चला आ रहा था। तो भगवान ने उससे कहा कि भैया जब पोटली में क्या लिए हो? मामा जी एक बार तो उसने कुछ कहा ही नहीं। दोबारा भगवान ने कहा कि इस पोटली में क्या लिए हो? तो वो कहने लगे क्यों रे मूर्ख, तुझे दिखाई नहीं देता इस पोटली में क्या है? इस पोटली में राजा के राजकुमारों के वस्त्र हैं। तो भगवान बोले राजकुमारों के पास में तो बहुत कपड़ा हुई है, एक कपड़ा हमारे जो ग्वाल वाले का खोल देते। वो कहने लगा कि अरे ग्वाले, गौओं को चराने वाले राजा के राजकुमारों के वस्त्र पहनने की इच्छा रखते हो मन में?
यदि दोबारा तूने ये बात कही तो तेरी जीभ बाहर निकाल लूंगा। भगवान बोले कि कौन किसकी निकालता है देखते हैं। और तुरंत ही उन्होंने उसके केसों को, बालों को पकड़ा, बालों को पकड़कर धड़ाम से पृथ्वी पर पड़ेगा चारों खाने चित्त। और आज उस रजत धोबी का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। बोली कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान ने कहा कि भैया अब अपने मन के छांट लो कपड़ा। तो जो ग्वाल वाले खुशी हो गए कि कपड़ा तो मिल गया। और स्नान ध्यान किया, कपड़े साफ हो गए, कपड़े मिल गए। किसी ने नीला लिया, किसी ने पीला लिया, किसी ने लाल लिया, किसी ने हरा लिया। और नहा धो के भैया जब कपड़ा पहने तो नाप के तो हटे ही नहीं, एक में दो घुसक चले गए। किसी की बाहें नीचे क्यों लटक रही है? कन्हैया अब तो ऐसे कपड़ा पहन के चलेंगे तो सब गोपियां कहेंगी ना जाने कौन के मान के पहनाए हैं। भगवान बोले चिंता नहीं कर, चलो आगे चलते हैं। आगे दर्जियों का मोहल्ला आया और जिसे पता चला कि भगवान मथुरापुरी में आए हैं, सब भगवान के दर्शन करने के लिए लालयित हैं। भगवान ने उनसे कहा कि भैया हमारे ग्वाल वाले हैं, इनके कपड़े थोड़े ढीले ढाले हैं, फिटिंग मिला दो। बोले प्रभु आपका आदेश हमारे सर आंखों पर है, आपकी सेवा बार बार थोड़ी मिलती है, आप हमारे अतिथि हैं। सबने भैया सुंदर कपड़ों की फिटिंग कर दी। अब तो भगवान बोले लगन लगे राजा के कुमार, कपड़ा तो मिल गए। वो भगवान बोले भगवान कपड़े तो मिल गए, लेकिन माथे पर चंदन और लग जाए तो और शोभा बढ़ जाएगी। भगवान बोले चलो उसकी भी व्यवस्था देखेंगे। आगे चले जा रहे हैं कंसकी दासी को भेजा जिसके शरीर में 3 टेढ़े हैं। भगवान ने कहा कि अरे सुंदरी ये कटोरा लेकर कहाँ जा रही हो? जोर जोर से रोल लगी कि बताओ 3 तो टेढ़े हो जो कह रही सुंदरी। ये भी हंसी उड़ा रहे वृंदावन से आकर, फिर भी उसे बुरा नहीं लगा कि किसी मथुरापुरी के स्त्री पुरुष से भगवान ने पूछा होगा, उन्होंने नाम बता दिया। तो उसने कहा कि मैं कंस को नित्य प्रतिदिन चंदन लगाने के लिए जाती हूँ। तो भगवान ने कहा कंस को तो रोज लगाते, इतना हमारी को लगा दो। बोली चलो कोई बात नहीं, अरे कंस को बाद में लगा देंगी। और उसको बजाने भगवान को चंदन का लेप लगाया। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। और जैसे ही चंदन लगाया तो भैया उसी समय उसके सारे पाप नष्ट हो गए। और भगवान ने सुंदरी का तो सुंदरी बनाकर छोड़ा, एक पैर से उसके पैर के अंगूठे को दबाया और उसकी बाहें पकड़कर एक झटका दिया। उसके शरीर में 3 टेढ़े थी, तीनों टेढ़े समाप्त हो गई। सुंदर स्त्री का भेष बना लिया। बोली कृष्णचंद्र भगवान की। पूतना बोली आपने सुंदरी का तो सुंदरी बनाकर छोड़ दी। हे प्रभु आप चलकर मेरे घर पर मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। भगवान बोले अभी समय नहीं है और हम अपना कार्य करके अवश्य में तुम्हारे कुटिया पर आएंगे। आगे चलते गए। ग्वाल बालकों से पूछा अब तो नहीं रह गई कमी? ग्वाल बाल बोले कि माला और डर जाती तो और शोभा बढ़ जाती। भगवान बोले चलो आगे देखते हैं। मालाकारों का मोहल्ला आया, जिसके पास जो वस्तुएं थी भगवान को सब लोगों ने अर्पण की। जहाँ पर धनुष रखा था भगवान उस भूमि पर गए। कुबली आपीट नाम का हाथी जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, और भगवान को आते हुए देखा तो उन्होंने उस हाथी को छोड़ दिया भगवान को मारने के लिए। और चिल्लाड़ मारता हुआ जैसे हाथी आया, भगवान ने महावतों से कहा कि भैया हमने क्या बिगाड़ा है, इस हाथी को पकड़ो, ये हमें मारने के लिए आ रहा है। तो जो कंस के महावत लोग थे, कंस के जो सेवक थे, वो कहने लगे और क्या बिगाड़ना चाहते हो? तुमने हमारे महाराज का मैदान ही साफ करके तो रख दिया। अरे तुमने पूतना मारी, तुमने तृणावत को मारा, तुमने वस्तासुर को मारा, बकासुर को मारा, व्योमासुर को मारा, सारे राक्षस निपटा दिए और कहते क्या बिगाड़ा है? भगवान बोले दाऊ भैया यहाँ तो हमारे मारने की व्यवस्था की गई है।
भगवान ने कहा चलो देखते हैं। धीरे धीरे साधारण बालक की तरह भगवान बलिया के हाथी के नीचे से निकलते हैं और खेल खेल में ही उन्होंने पूंछ को पकड़ा, चारों तरफ घुमाया, धड़ाम से पृथ्वी पर पड़गा, चारों खाने चित्त, और भगवान ने उसको बलिया नाम के हाथी का भी वध कर दिया। एक दांत भगवान दाऊ भैया ने लिया, एक बलराम ने, कृष्ण ने लिया। जो भी राक्षस आए एक एक करके सबका वध करते हुए चले गए और धनुष को तोड़ते हुए जहाँ पर मल्लशाला थी, सल कौशल, वहां पर दंड बैठ के मार रहे थे। कंस ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। भगवान उस भूमि में प्रवेश करते हैं और जैसे ही भगवान मल्लशाला में पहुंचे, स्त्रियों को बैठने की अलग व्यवस्था थी, पुरुषों को बैठने की अलग प्रबंध किया गया था। और भगवान जैसे ही पहुंचे, जो जिस रूप में भगवान को देख रहा था, भगवान उसे उसी रूप में दर्शन दे रहे थे। कोई भगवान को काले के रूप में, कोई छोटे से बालक के रूप में, कोई भगवान को मित्र के रूप में देख रहा था कि जा की रही भावना जैसी, प्रभु देखी जिसकी जैसी भावना थी भगवान ने उसी रूप का दर्शन दिया। कोई भगवान को काल के रूप में देख रहा है तो भगवान काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कोई छोटे से बालक के रूप में देखता है तो भगवान बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कोई मित्र के रूप में देखता है तो भगवान मित्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही भगवान पहुंचे, मुष्टक और चाणूर कहने लगे आओ हमसे युद्ध करो, कुश्ती लड़ी। भगवान बोले भैया हमने गाय को कुश्ती लड़ी, यदि लड़ना है तो मैं अपने बराबरी वाला ढूंढ लो कोई, और यदि तुम हमें हरा भी दोगे तो तुम्हारा नाम ऊंचा नहीं होगा। हम तो माखन मिश्री को खाने वाले, गौओं को चराने वाले। मुष्टक चाणूर बोले कुश्ती तो लड़ना पड़ेगी, मल्ल युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले जबरदस्ती कर रहे, नहीं मान रहे तो भैया ठीक है, आ जाओ, दो दो हाथ से ही हो जाए। और भगवान ने अपने पीताम्बर को कमर में कसा और भगवान मुष्टक चाणूर के साथ मल्ल युद्ध करने के लिए उस भूमि में जाते हैं। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान लड़ते लड़ते कुश्ती, और साधारण बालक की तरह भगवान के माथे पे पसीना की बूंदें आ गई। तो वहां की गोपियां कह रही हैं बताओ कंस कितना दुष्ट है, बेचारे ने काले को कुश्ती लड़ी, गैया चराई और लड़त लड़त जो है पसीना आ गया, और इसके मन में दया नहीं है। वो तो भगवान को छोटा सा बालक समझ रही है। और भगवान ने खेल खेल में ही मुष्टक चाणूर को पकड़कर चारों तरफ घुमाया, धड़ाम से पृथ्वी पर पटका, चारों खाने चित्त गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। मुष्टक चाणूर का वध हो गया। कंस बोला पकड़ो पकड़ो, भाग ना जाए। भगवान बोले भैया मामा जी भगवे नहीं आया तो तुम्हें से मिल गया। और दौड़े दौड़े भगवान गए। कंस जिस उच्च सिंहासन पर बैठा था, भगवान उसके केसों को, बालों को पकड़कर नीचे घसीटते हुए न
भगवान को याद आ गई, इस दुष्ट आताताई ने मेरी माँ के बालों को पकड़कर रथ से नीचे पटका था, उसी का बदला लेने के लिए आज भगवान केशव का अवतार होता है। बोले केशव भगवान की। बाल पकड़कर कंस के लाए और सारी सभा स्तब्ध हो गई, सन्नाटा छा गया। जिसका अत्याचार अनाचार दुराचार इतना था, किसी की बोलने की सामर्थ्य नहीं थी, आज भगवान उस कंस को पकड़ कर ले आए, चारों तरफ घुमाया और घुमाकर धड़ाम से पटका, उस आताताई कंस का भी वध हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। और आज भगवान ने उस आताताई कंस का वध कर दिया। जब जब अनाचार दुराचार अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट होकर उन दुष्टों का संहार करते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधर्म, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ी जब जब पृथ्वी पर धर्म का ह्रास होता है, भक्तों पर संकट आता है, तो भगवान अपने भक्तों के संकट को दूर करने के लिए प्रकट होते हैं और कंस जैसे आताताई दुराचारी अत्याचारी का भगवान वध करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानम्